हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और लेंस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है पावर वर्ड मैं वो सारे बताऊंगा आपको। अगर चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एरियल मैग्नीफिकेशन। कल मैंने मैग्नीफिकेशन पढ़ाया था, सिंपली मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मैंने बताया था। आज हुआ एरियल मैग्नीफिकेशन। तो एरियल मैग्नीफिकेशन क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो एरिया ऑफ इमेज और रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, एरियल मैग्नीफिकेशन एम एस इज गिवन बाय एरिया ऑफ इमेज एंड डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ इमेज को ए आई से डिनोट मैंने किया, उसके बाद ए ओ और इज इक्वल टू एम स्क्वायर। एम स्क्वायर मैंने इसलिए लिया क्योंकि एम सिंपली मैग्नीफिकेशन के लिए होता है और एम स्क्वायर जो होता है एरिया, किसी चीज के एरिया फाइंड करने के लिए, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इंटू बी, उसी तरह एम स्क्वायर वो हो गया। तो इसके एक फॉर्मूला होते हैं एफ प्लस यू, एफ प्लस डिवाइड बाई एफ डिवाइड बाई एफ, एफ प्लस यू, एफ डिवाइड बाई एफ प्लस यू का स्क्वायर। ये याद रखिए आप। ये कभी कभी आपको फोकल लेंथ दे दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया जाएगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन, एरियल मैग्नीफिकेशन। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सम फिनोमेना रिलेटेड टू लेंस, लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लेंस इमर्ज इन लिक्विड। लेंस जब लिक्विड में इमर्ज होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको। इफ ए म्यू जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लेंस, मतलब एयर से ग्लास में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लेंस इज एयर टू लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड देन टोटल फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। मतलब बोल रहा है एक एयर से ग्लास में और एक एयर से लाइट में है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सिंपली एक फॉर्मूला है जो एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। आपका म्यूजी की वैल्यू दे दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी जाती है आपको, एक R1 की वैल्यू दे दी जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दूसरी R2 की वैल्यू दे दी जाती है, और फोकल लेंथ आपसे पूछते हैं, कुछ नहीं करना होता है। बस जब भी आपसे पूछे कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस जो है किस में, एयर से ग्लास है और एयर से लाइट में, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड द टोटल फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज। तो इसका लेंस का जो फोकल लेंथ क्या होगा उसमें दिया हुआ रहेगा, आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी होगी एयर से वाटर, एयर से ग्लास जो भी, उसके बाद इसमें और दे रखी होगी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी कभी फोकल लेंथ दे के आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड का पूछ सकता है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखें 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, उसका 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। इससे हमेशा क्वेश्चन एनडीए के और एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड नेवी और जे में तो पूछा ही जाता है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज। तो थीन लेंसेज कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आपका पावर होगा, फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। इफ टू और मोर लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, जब कोई दो लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, देन उसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के कॉम्बिनेशन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जब एक लेंस कोई कॉम्बिनेशन में हो तो उसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस उसके फोकल लेंथ को सारे को ऐड कर देंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और जितना टर्म हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, इन टर्म्स तक आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की वजह से। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको फोकल लेंथ 4-5 दे रखा होगा तो आप आसानी से 1/f इज इक्वल टू 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 1/f4 डॉट 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 इन टर्म्स तक। अब बात करेंगे पावर ऑफ लेंसेज। तो लेंस के पावर जब कॉम्बिनेशन में होंगे तो कैसे, एग्जाम में पूछ दिया जाता है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, -4 डायोप्ट्री प्लस 4 डायोप्ट्री प्लस 6 डायोप्ट्री माइनस 10 डायोप्ट्री। तो कुछ नहीं करना है, पावर ऑफ लेंस सबको ऐड कर देना। मान लीजिए -6 प्लस 10 दे रखा है तो 4 हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप इन टर्म तक ले जाके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 5-10 टर्म आसानी से। उसके बाद बात करेंगे इफ द टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंसेज। कोई दो को लेंस, कोई भी लेंस का फोकल लेंथ दो है, f1 और f2 है, और उसको सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, किसी एक डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, उसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, उसे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपली ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। आप ना होगा तो आप चेक कर सकते हो आसानी से, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा और आपको फोकल लेंथ F1 F2 दिया हुआ रहेगा। आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना हो, कुछ नहीं करना, 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस एक्स F1 डिवाइड बाई F1 इंटू F2। तो इस फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल हमेशा बनता है और बनेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, जब इसकी कुछ डिस्टेंस x दे रखी होगी तो उसकी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगी, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस x1 माइनस एक्स P1 इंटू P2। बस यही सिंपली फॉर्मूला है। बस इसमें x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे P1 इंटू P2। सिंपली जब रहेगा आपका पावर ऑफ लेंस तब P इज इक्वल टू P1, जब x डिस्टेंस रहेगा तब P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस एक्स P1 इंटू P2। और इसके फॉर्मूला जब x डिस्टेंस रहेगा तो 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस एक्स F1 इंटू F2, इस फॉर्मूला से। तो ये याद रखिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कल से ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा, वो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रेलिवेंट है। उसका टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो सारे मैं बताऊंगा। एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा, कितने लेंस होते हैं, कितने कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, वो सारे टॉपिक में कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। आपके सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो अब बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के। मैंने सारे कॉन्केव और कन्वेक्स लेंस बता दिया, मगर आपको अभी भी डाउट हो रहा होगा कि सर आपने बताया नहीं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है। दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस अगर है उसमें आपका रियल इमेज बनेगा हमेशा। रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, जो कि अपोजिट किसके, कॉन्वेक्स मिरर में आपका हमेशा वर्चुअल इमेज बनता था, मगर लेंस में आपका कॉन्वेक्स लेंस में आपका रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनेगा। सेम आपका कॉनकेव मिरर की तरफ वर्क करेगा और इसमें रियल इमेज और वर्चुअल दोनों बनेगा, लार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनेंगे। मगर इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस जो है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा और वो भी डायमेंशन स्मॉल इमेज फॉर्म होगा। ये आप ध्यान में रखिए। इस दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म करता है, मगर आपका कॉनकेव लेंस है वो ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों के साथ शेयर करना। ये आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। और ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सबको आप स्किप नहीं कर सकते वरना आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो इसलिए इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।